अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव को एक्सप्लेन किया। अब हम इसमें इसका तीसरा जो हिस्सा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि तीसरा हिस्सा जो होता है वो सवालिया होता है, यानी उसमें सवाल होता है। जब भी आपके पास जुमला आएगा तो उसमें सवाल होगा। एक तो शुरू में क्या आता है, दूसरा एंड में जो है सवालिया निशान भी होता है, तो उससे भी अंदाजा चलता है कि ये सवालिया जुमला है। वैसे भी आपको पता होगा, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव का जो सवालिया जुमला है वो कैसे बनता है, उसका क्या तरीका क्या है, क्या उसूल है, ये मैंने उसका फार्मूला भी बोर्ड पे लिख के दिया हुआ है। और हमारे पास 3 जुमले आए हुए हैं जिसको हम जो है अभी इंग्लिश में, उर्दू के जुमले हैं उसको हम इंग्लिश में तब्दील करेंगे। सबसे पहले फार्मूले पे तवज्जो देते हैं। फार्मूला कह रहे हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा हुआ। आपको पता है कि जब भी सवालिया जुमले आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को जो है शुरू में लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसके 3 है, आपको पता है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान। इसमें सवालिया निशान बहुत जरूरी है, ये भी आपने लगाना होता है जुमले के एंड में, वरना ये आपकी गलती तस्वर की जाएगी। तो ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास 3 जुमले आए हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट से, यानी फर्स्ट क्या नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट से भी आया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट से भी एक जुमला है और एक आई का भी है। आई का इस टेंस में मैं अलग जुमला इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक अलग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। वैसे तो आई को हम प्लूरल में रखते हैं बाकी जो टेंसेस है, लेकिन यहाँ हम इसका एक अलग जुमला बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि उसका हेल्पिंग वर्ब जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे पास पहला जो जुमला है वो है क्या वो कपड़े धो रही है, यानी इसमें जो है मुज़क्कर मुअन्नस गायब का जो सब्जेक्ट है इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, मुअन्नस है, कि वो कपड़े धो रही है, सवाल हो रहा है उसके बारे में। तो फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले फार्मूला कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम में से है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा शुरू में। तो इज मैंने लगा दिया, इज। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट क्या है, धो रही है, हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई मुअन्नस है, तो क्या है, इज शी। ठीक है, शी हो गया। उसके बाद जो तीसरी चीज फार्मूले के मुताबिक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है, तो वर्ब के एक्शन में क्या हो रहा है, धोने का एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, धोने का एक्शन, कपड़े धोने का जो एक्शन है वो हो रहा है। तो इज शी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉश, WASH इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ हम ING लगाएंगे फार्मूले के मुताबिक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, तो ING मैंने लगा दिया, वॉशिंग हो गया। क्या हो गया, इज शी वॉशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स, CLOTHES इसकी पूरी स्पेलिंग होती है, क्लॉथ्स। इज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब जुमला पूरा हो गया कि क्या वो कपड़े धो रही है, इज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स। फार्मूले के मुताबिक हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING हमने लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया और एंड में जो है सवाली निशान भी हमने लाजमी लगाना है इसमें, क्योंकि ये सवालिया जुमले। हो गया एक जुमला। दूसरा जुमला हमारे पास है, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं, अपने बारे में जो है सवाल कोई साहब है कर रहे हैं, अपने क्लास फेलो दोस्तों के साथ बैठे हुए। बहरहाल एक जुमला है, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं। अब हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में से आया हुआ है, तो इसका एक जुमला बना देते हैं। उसूल के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये प्लूरल में से है, लिहाजा हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ये हमारे पास दूसरा जुमला, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसकी लगा दी हमने, आर। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है अगली चीज क्या है, सब्जेक्ट लगाना है। आर सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, वी, हम, आर वी। फिर क्या है, पढ़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, एक्शन इसमें पढ़ाई का हो रहा है, तो रीडिंग, आर वी रीड। इसका फर्स्ट फॉर्म में विद ING लगाएंगे, हम ING लगा देंगे, आर वी रीडिंग। उसके बाद जो अगली चीज है वो है ऑब्जेक्ट, आर वी रीडिंग अ बुक, आर वी रीडिंग अ बुक। और उसके बाद हमने उसमें
सवालिया निशान लगा देना है। लास्ट में सवालिया निशान लगता है, फार्मूले के मुताबिक लास्ट में आपने सवालिया निशान लगाना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा जुमला, आर वी रीडिंग। अब क्या हम किताब पढ़ रहे हैं। तीसरा जुमला आई का आया हुआ है, उसमें आई को इस्तेमाल किया, मैं स्कूल जा रहा हूँ अपने बारे में। हजरत पूछ रहे हैं स्कूल भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन साथ में पूछ भी रहे हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो उसके लिए जो है सबसे पहले फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमने पढ़ा है कि आई का बाकायदा एक अलग हेल्पिंग वर्ब है और वो है एम। तो उसके साथ एम लगेगा। सबसे पहले फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, ये क्या है, एम। एम लग गया। उसके बाद अगली जो चीज है फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट लगाना है, एम आई हो गया, एम आई। उसके बाद अगली जो चीज है वो क्या है, क्या मैं स्कूल, एम आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके लिए है, जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है गो, जाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में विद आईएनजी, आईएनजी भी हम लगा देंगे। तो ये हो गया गोइंग, एम आई गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। और आखिर में सवालिया निशान हमने लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा तीसरा जुमला हो गया, जिसका मतलब क्या है, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो फार्मूले के हिसाब से हमने 3 जुमले आपको उर्दू के 3 जुमले इंग्लिश में तब्दील करने हैं, करके दिए, सॉरी। उस हिसाब से, इस हिसाब से अब आपने प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ सब्जेक्ट की तब्दीली होगी, आपके पास जब और जुमले आएंगे आपने प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्ट की तब्दीली होगी, बाकी तरीकाकार यही होगा। ही शी इट एनी नेम में से कोई और शी के बजाय ये यहाँ पे ही भी लग सकता है, या इट या एक नाम भी लग सकता है, वही तरीका शुरू में इज आ जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट कोई और दे, यू वगैरह आ गया तो यहाँ पे वो लग जाएगा, सिर्फ सॉरी वी की जगह पर, और जो हेल्पिंग वर्ब है यही लगेगा। और अगर मैं कोई और जुमला इसका आ जाए, मैं क्या, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं पानी पी रहा हूँ, क्या मैं दौड़ रहा हूँ, क्या मैं भाग रहा हूँ, क्या मैं वर्जिश कर रहा हूँ, तो शुरू में एम आएगा, बाकी तरीके का होगा, सिर्फ जो है उसकी जो है वर्ब वगैरह और ऑब्जेक्ट चीजें तब्दील हो सकती है, सब्जेक्ट में तब्दीली हो जाएगी, लेकिन बाकी तरीकाकार इसका यही रहेगा। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव का तरीकाकार, मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। असल चीज क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने सिर्फ वीडियो देख ली और बस बंद करके बैठ गया तो इससे नहीं होगा, आपने इससे बाकायदा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिकली तौर पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव टेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है।